उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लगातार बैठकें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बुधवार को भी दिल्ली में बैठक की थी, लेकिन इस बैठक के बावजूद सीट बंटवारे पर सहयोगी दलों के साथ अंतिम तौर पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। इस बैठक में अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद भी मौजूद रहे, लेकिन अंतिम तौर पर कोई फैसला नहीं आ पाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में दोनों दलों के नेताओं ने अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद से बातचीत हुई, लेकिन सीट बंटवारा नहीं हो पाया। सीट बंटवारे में अब तक फूट की खबरें सामने आ ही रही है। यही वजह है कि अब तक इन दोनों दलों के साथ सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हो पाया है और अंतिम सहमति भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि जेपी नड्डा ने इतना जरूर कहा है कि राज्य में उनकी पार्टी का गठबंधन सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जेपी नड्डा ने कहा है कि हम अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। उधर अनुप्रिया पटेल ने खुद हैरान कर दिया है कि उनकी पार्टी 2017 में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी उससे ज्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। उधर संजय निषाद भी अपनी दावेदारी सीटों पर अड़े हुए हैं। उधर सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि बीजेपी से बातचीत नहीं बन पाने की स्थिति में संजय निषाद पाला बदल सकते हैं। संजय निषाद को लेकर चर्चा यह भी है कि उनकी बातचीत अखिलेश यादव से भी चल रही है। पिछले दिनों संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के बीच सीधी बातचीत हुई थी, जिसमें किसी फॉर्मूले को लेकर चर्चा हुई। अब देखना होगा कि यूपी में बीजेपी का गठबंधन कब तक घोषणा के मुहाने तक पहुंच पाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तीसरे चरण के उम्मीदवारों की जल्द घोषणा करने वाली है। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और अपडेट्स के साथ। आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।